नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। आज के इस आधुनिक युग में महिला और पुरुष में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रहे हैं। कोई भी पेशा देख लीजिए, लेकिन एक पेशा ऐसा भी था, यहाँ पर महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, बिरले ही होती हैं वो महिलाएं वो प्रोफेशन अपनाती हैं। जम्मू में आज तक हमने देखा नहीं, और जम्मू कश्मीर में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने ड्राइविंग को अपना पेशा बनाया। जी हाँ, ये बहुत ही एक हैरानी वाली बात है कि जिस प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा बदनाम माना जाता है वो प्रोफेशन उन्होंने अपनाया। क्योंकि अक्सर आप देखते रहते हैं कि ड्राइवर जो लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखकर उनको मंजिल तक पहुंचाते हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाती। लेकिन एक महिला ने ये ठाना कि मैं बस चलाऊंगी। उसी महिला से हम आपसे आपकी बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। पूजा जी इनका नाम है। पूजा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। बसोली की रहने वाली हूँ, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, J&K स्टेट से। तो अब ये था कि मेरा सपना था बचपन से बड़ी गाड़ी चलाने का। पहले छोटी गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड गाड़ियों पे मैं ऐसे प्रैक्टिस करती रही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टैक्सी का भी करने लगी। उसके बाद पूजा जी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक ऐसा पेशा है जिसे लोग इतनी इज्जत नहीं फरमाते हैं, लेकिन हालांकि जो ड्राइवर होता है उसके हाथ में कई लोगों की जिंदगी होती है। इस प्रोफेशन को आपने क्यों अपनाया? ये अपना अपना शौक होता है। कुछ लोगों का होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों का होता है मुझे आर्मी में जाना है, कुछ लोगों का होता है कि मुझे पुलिस की नौकरी करनी है। उसी तरह मेरा भी ड्राइविंग का था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। क्वालिफिकेशन मेरी नहीं थी, माँ बाप जो है पढ़ा नहीं सके। अब बताऊंगी तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा। नहीं ऐसा कुछ क्यों नहीं है। ऐसे मेरे एक जीजा जी थे जो अब स्वर्गवासी हैं, वो टीचर थे। उन्होंने मुझे 5वीं तक पढ़ाया था, 5th क्लास तक। लेकिन सभी को यही लगता है कि ये 10th तो की ही है। जी, तो स्टार्ट करिए आप गाड़ी। तो ये मतलब आपके हौसले जो थे वो बुलंद थे। आपने कुछ ठाना हुआ था कि मुझे करना ही करना। अगर तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रोफेशन चुनना है ताकि अपने पैरों पर आप खड़े हो सके। ये है कि मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे आप देखिए, लोग देखिए आप किस तरह से यहाँ पे इन्हें लोग देखने आए हुए हैं। ये पहला ऐसा हम कह सकते हैं दृश्य है। यहाँ पहले इससे पहले कभी भी हमने इतनी भीड़ नहीं देखी कि कोई ड्राइवर बस चला रहा हो तो उसे देखने के लिए आया हो यहाँ पर। ये भीड़ इसलिए यहाँ पर आई हुई है कि एक महिला इस बस को चला रही हैं, और वो बातें हम इनसे बात कर रहे हैं। पूजा जी, आपने जब ये प्रोफेशन ठाना कि आपने ये ड्राइविंग करनी है, तो घर वालों का किस तरह से रिस्पांस रहा? सभी पहले बुरा मानते थे कि ये ऐसे गाड़ी चलाती है, घर से बाहर रहती है। वो तो मुझे पता है मुझे किस तरह से बाहर रहना पड़ रहा है। लोगों के घरों में रेंट पे रहना पड़ता है बच्चे लेके। तो बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही मेहनत की है, तब भी जाके यहाँ पे पहुँची हूँ। तो गाड़ी किससे सीखी थी आपने चलाना स्टार्टिंग में मैंने ऐसे सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। कभी किसी से सीख ली, कभी किसी से। अपने लड़के थे, कोई लोड कैरियर चला रहा है, कोई कुछ, उनसे सीख ली थी मैंने। मतलब फर्स्ट टाइम में मैंने लोड कैरियर से ही स्टीयरिंग पकड़ा था। अच्छा। लोड कैरियर से सीखी। उसके बाद कभी किसी के साथ बैठ जाओ, कभी किसी की मिन्नतें करो, कभी किसी की। लोग पता नहीं कैसा कैसे रिएक्शन देते थे आगे से। तो घर वालों ने तो कहा होगा ना कि ये क्या कर रहे हो, क्यों गाड़ी चला रहे हो, घर में नहीं बैठ सकते आप? क्योंकि महिलाओं पे, लड़कियों पे अक्सर पाबंदियां ज्यादा रहती हैं। जी, सभी मुझसे आज भी शायद नाराज थे, हैं भी नाराज। सभी ने मुझे बोला कि ये लाइन जो है ड्राइवर की जो अच्छी नहीं है। एक तो लोग ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ कि जो बस में बैठते हैं लोग, इतनी जिंदगियां होती हैं बस में, बस भरी होती है, तो वो ड्राइवर के सहारे ही होते हैं। ड्राइवर चाहे तो मार भी सकता है, बचा भी सकता है। तो ड्राइवर की क्यों नहीं इज्जत की जाती है? आज के बाद शायद कोई करेगा, ड्राइवर की इज्जत करेंगे, जैसे आर्मी वालों की इज्जत करते हैं और टीचर की इज्जत करते हैं। तो आज के बाद शायद ड्राइवर की भी इज्जत होती। मैं चाहती हूँ कि जितनी जिंदगियां बैठी होती हैं ड्राइवर के भरोसे होती है, तो ड्राइवर को भी एक भगवान ही मानना चाहिए। वो घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में
एक मिनट सर। हाँ एक मिनट, बस एक मिनट, इतने। हाँ, कौन कौन है घर में? घर पे मेरे 2 बेटे हैं, एक तो अच्छा। साथ में है, एक और है घर पे। सास ससुर है मेरे और हस्बैंड है, वो भी मजदूरी करते हैं। अच्छा जी उन्होंने मना किया? जी, मना तो सभी ने किया है, सभी परिवार ने किया हुआ है, जितना भी मेरा अच्छा, मायके वालों ने भी किया? मायके वालों की मेरी माँ तो इतना डरती है कि बोलती तू पता नहीं कहाँ मर जाएगी एक्सीडेंट में, गाड़ी बेच दे बेच दे। मैंने बोला मम्मी हम जब किसी की बस में जा रहे होंगे या किसी की गाड़ी में, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें भी हम मर सकते हैं, तो मरना होगा तो घर पे भी मर सकते हैं। जब आ जाएगी मौत तो वो कहीं भी ले जाती है इंसान को। तो आज वो भी मुझे देख के खुश हो रहे होंगे कि हमारी बेटी जो है एक मतलब उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन हम उसको छुपा के रख रहे थे। तो आज सभी को नाराज़ करके मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। शायद आज मेरी फैमिली को भी खुशी होगी, मेरे पूरे परिवार को खुशी होगी ये देख के कि मेहनत भी कर रहे हैं और एक जी। सम्मान भी मिल रहा है। जी जी। अच्छा, दूसरा ये कि आपने और भी कोई मतलब कि ये तो हो गया बस आप चला रहे हैं, इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी चलाई जो आपने प्रोफेशनल के तौर पर चलाई है कि हाँ वहाँ से आपको सैलरी भी मिली? 2 और साल से मैं जम्मू मोटर में ड्राइविंग सिखा रही थी। अच्छा। लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जम्मू अच्छा। के जिनको मैंने ड्राइविंग सिखाई है, आज वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं सभी अच्छा। कि मैम आप तो मतलब आप बस चलाने लगे, पहले सिखा रहे थे। तो सभी मुझे मतलब कॉल कर रहे हैं, मेरे ऑफिस वाले भी मतलब कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, सभी को बहुत खुशी हो रही है। जैसे जम्मू मोटर से तो सभी नाराज थे कि तू छुट्टियां मारती है, ज्यादा करके तू छुट्टियां मारती है। तो छुट्टियां मार के मैं यही करती थी, ड्राइविंग ट्रक और बस वगैरह की ड्राइविंग करने जाती थी छुट्टियां मार के। तो आज सभी को खुशी है मेरी वजह से, मैं इतना बोलना ट्रक भी चलाया सुनने में है? जी जी, ट्रक सीमेंट वाली गाड़ी चलाई है जो शनि चिड़वाल से है। वो मेरे जो उस्ताद हैं उनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। और आज जिन्होंने मुझे बस दी है उनका नाम है रजपाल जी, जो यहाँ के बस स्टैंड के जो मैनेजर हैं। अच्छा। अभी मेरी जान पहचान तो ज़्यादा हुई नहीं है किसी चलो, से। एक विश्वास तो जताया ना, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। विश्वास नहीं जताता कोई महिलाओं पर। वही तो, विश्वास करना बहुत मुश्किल था मेरे पे, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया। मुझे जब आप गाड़ी चलाते हैं लोग तो आपको देखते होंगे, जी जी। जब आप पहले चलाते थे कार वगैरह, अक्सर ये तंज सुनने को मिलते हैं, ये अक्सर महिलाओं के लिए सुनने के लिए मिलती है कि कोई भी अगर महिला गाड़ी आगे चला रही है, पीछे या थोड़ी सी ब्रेक आ रही है, अरे यार ध्यान से चलाना है, ये महिला गाड़ी चला रही है, कहीं ठोक ना दे गाड़ी को। मतलब ये जो तंज, ज्यादा लेडी पे भरोसा नहीं किया जाता कि वो कब गाड़ी ठोक दे कब नहीं। आज मैं भी सोच रही थी कि कुछ लोगों ने शायद उतर जाना है, बोलेंगे कि लेडी चला रही है पता नहीं कहाँ मारेगी, लेकिन पूरी बस भर के लाई हूँ कठुआ से। पहले सुबह 7 बजे यहाँ जम्मू से ले गई थी सवारी, और कठुआ से भी गाड़ी भर के आई हुई है। ये इस रूट पे कितने मरतबा चला चुके हैं गाड़ी बस? मतलब आपका दूसरा दिन है ये? हाँ, आज मेरा दूसरा दिन है इस पे। मतलब टोटल कितने फेरे? 4 फेरे लगा दिए? एक ही फेरा लगा है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से लोग जो है घरों से बाहर कम निकलते हैं। जी। सुबह कितने बजे उठते हो आप? 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे भी, जिस तरह से कोई काम होता है उसी तरह से उठते हैं। घर का काम? कल इन्होंने मुझे 10:30 बजे बुलाया था, तो 10:30 बजे आई थी, तो आज मुझे 7 बजे होती है छुट्टी। यहाँ पे यही एक फेरा लगाना होता है। अच्छा। उसके बाद छुट्टी होती है। आज 7 बजे बुलाया था तो आज 5 बजे उठी थी, तो उसी तरह से तैयार हो। अब तो आपको इस बस में और सवारियों में कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि ये अब अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। पहले तो जब एक मेल ड्राइवर जब बस चलाता है तो पीछे से कई दफा गाली देता भद्र भाषा का, लेकिन अब आपकी इस बस में अनुशासन रहेगा यात्रियों में। जी क्या जी, करेंगे आप? मैं यही चाहती हूँ कि ड्राइवर जो है उनकी रिस्पेक्ट हो, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारी जिंदगी होती है। जी, थैंक यू। ये देखिए, ये काम से इनकी पहचान है, और देखिए किस तरह से इनको पानी भी पिलाया जा रहा है, जबकि आज तक ड्राइवर से किसी ने इस इज्जत के तौर पर कभी बात ही नहीं की होगी। हमेशा गालियां बढ़ती रहती हैं, लेट हो गए तो गालियां, अगर सवारी ज्यादा बैठ गई तो गालियां। लेकिन अब ये जो प्रोफेशन है इसमें भी बदलाव आ रहे हैं। एक महिला जब गाड़ी चलाएगी तो यात्रियों में भी अनुशासन देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि पहाड़ी इलाके में चलाइए गाड़ी की यहीं पे? अभी तक तो नहीं चलाई है, लेकिन कोशिश है कि अपने इलाके में चलाऊंगी बस में। अपने इलाके में अगर गवर्नमेंट भी थोड़ी मेरी सपोर्ट करेगी तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे में अब आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी यहाँ के रास्ते खुल गए हैं
ड्राइविंग प्रोफेशन ये में? अपनी उनकी मर्जी होगी किसको ये करना है किसको नहीं करना नहीं, है। अब तो ये अपने सरकार भी तो ये रास्ते खोल सकती है ना। पहले तो जब ड्राइवर्स के लिए होता तो ज्यादा मेल ही उस पर अप्लाई कर सकते थे, अगर सरकारी कोई कहते थे कि आज ड्राइवर की जरूरत है या वो। जी जी। अगर महिलाओं के लिए लोग सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं एक्सीडेंट करेंगी ये करेंगी, लेकिन ज्यादातर देखने को जो आते हैं एक्सीडेंट जितने भी होते हैं महिलाएं नहीं कर रही हैं, ठीक ठीक। मर्दों से भी हो रहे हैं। ज्यादा एक्सीडेंट तो वही गाड़ी वही चला रहे हैं तो। मर्द ही चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही उनसे, तो मर्दों की क्या गारंटी है कि वो एक्सीडेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका प्रोफेशन बड़ा वो है, मतलब कि एक तो तनावपूर्ण भी है और दूसरा बड़ा बिजी रहता है, ठीक है। आप ये बताओ, आप घर का और घर में और इससे किस तरह से तालमेल बिठाते हैं? आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप साथ। जम्मू में ही रहती हूँ, काफी देर से जम्मू में रह रही हूँ। अच्छा। तो घर में जैसे कोई फंक्शन होता है, मतलब रिलेटिव में घर पे कोई काम होगा तभी जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। जी। अच्छा, जम्मू में रहते हो? जी। चलिए घर बनाया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको और ज्यादा सफलता प्रदान करे। तो पूजा जी, जिन्होंने गाड़ी चलाई, बस चलाने का जो प्रोफेशन है वो उसे चुना, और ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक कदम है, अलग से कदम। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर, नमस्कार सर। सर, कैसा आपको लगा कि महिलाओं ने भी अपना विश्वास जताया बस चलाने में? अक्सर महिला को कहा जाता है कि ध्यान से यार वो गाड़ी चला रही है, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट ना कर दे, कोई भरोसा नहीं है इनका, इनको कम अकल होती है। ये तंज जो मारते हैं। देखिए जी, बात आपने कही है कि ये तो लेडीज के लिए बहुत बुरी बात है कि आपने कहा ये नहीं चला सकती गाड़ी। अगर लेडीज फाइटर जहाँ चला रही है इस टाइम, तो गाड़ी लोगों तो लोगों का अगर ऐसा है तो गलत है। लेडीज क्या नहीं कर सकती है? लेडीज आज हमारी प्राइम मिनिस्टर लेडीज रही थी हमारी इंदिरा जी। बिल्कुल। तो मतलब कि अगर ये गाड़ी, मैंने यही सवाल किया था उनसे, पहले दिन ही किया था जिस टाइम आई, आज से 4 दिन पहले मैंने यही सवाल किया था कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं यहाँ पर, मतलब कि बहुत मतलब कि आगे पीछे होता रहता है, तो मतलब कि कई दफ़ा मतलब गाली गलौज भी आपस में बदनाम भी है। हाँ, बदनाम भी है। कोई भी ड्राइवर अपने बच्चे को नहीं कहेगा बिल्कुल कहने के लिए कि कोई नहीं कहेगा कि आप गाड़ी चलाओ। तो उसने कहा, यही बात उसने कहा, लेडीज फाइटर चला सकती है, जहाज फाइटर जहाँ चला सकती है, तो मैं क्यों नहीं चला सकती? अगर पुलिस में लेडीज एक थाने में रात को सो सकती है तो मैं क्यों गाड़ी नहीं चला सकती? अगर लेडीज डॉक्टर है वो रात को पेशेंट को दे सकती है तो क्यों नहीं? ऐसी मतलब कि काफी मतलब कि ठीक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी हो नहीं है, कोई परेशानी वाली, कोई हैरान वाली बात नहीं, कोई अजीब कोई बात नहीं है जी। इसको चलाने में क्या है, लेडीज और जेंट्स में कोई अंतर थोड़ा कोई। आजकल लेडी को ज्यादा आके हैं, जेंट्स से लेडी को ज्यादा आके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं। जो चलाएंगी अच्छी करके पूरा सहयोग है हमारा। हम सहयोग ये भी है ना कि पूरा 2 दिन हो गए इनको कठुआ ट्रिप लगाते, कठुआ गई, कठुआ से आई, आज भी गई, कल भी आए, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है। सहयोग है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से इनको सम्मानित किया गया, और लोग कितने खुश नजर आ रही है। देखिए तालियों से इनका वो कर रहे हैं। आप देखिए, ये इन्होंने गाड़ी चलाई, ये एक कॉन्फिडेंस जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा कि महिला इस तरह से गाड़ी चलाती है। हालांकि कार, जीप आपने देखा होगा, लेकिन प्रोफेशनल जो कहा जाता है कि एक पेशे के तौर पर किसी ने बस चलाई हो, महिला ने यहाँ हो। हिमाचल में हमने एक स्टोरी देखी थी, वहाँ पर एक महिला है, वो बाकायदा बस चलाती हैं, और यहाँ पर पूजा जी जम्मू में एक पहली महिला हैं जो बस चलाकर सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रही हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पर ये कहा जाता था कि महिलाएं जो है गाड़ी नहीं चला सकती हैं, अक्सर उन पर तंज कसे जाते थे, आज उन्हीं तंजों पर इन्होंने अंकुश भी लगा दिया है। और दूसरा ये कि एक महिला जब ठान लेती है कि मुझे ये करना ही करना और मंजिल हासिल करनी है, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। और उम्मीद करते हैं कि सभी ड्राइवर्स और यूनियन भी हो और जो मैनेजर्स है वो पूरा इनका सहयोग करें। और दूसरा, लोगों में एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जितनी महिलाएं ये प्रोफेशन अपना, जिनका जुनून है कि हाँ मुझे ये प्रोफेशन अपनाना, अगर वो महिलाएं आती हैं तो बसों में एक तो अनुशासन भी दिखेगा यात्रियों में, और दूसरा ये है कि जो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे वो अब कम कर पाएंगे।
अब लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ अब ये ड्राइवर वो वाले ड्राइवर नहीं है जिनसे हम बदतमीजी करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और देखिए किस तरह से ये स्टीयरिंग पर बैठ गए हैं और अब हालांकि मीडिया इनको कवर कर रहा है। ये गाड़ी इन्होंने स्टार्ट की, रिवर्स करेंगे और फिर चले जाएंगे। और लोगों में देखिए कितना उत्साह है, ये देखिए सब के सब ये मेल में और ये पुरुष जो है वो देख रहे हैं कि कैसे एक महिला गाड़ी चला रही है और विश्वास किस तरह से जता रहे हैं और सहयोग पूरा दे रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि पूजा जी की ये हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए और लोग आप पर विश्वास करते रहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। No queue, no waiting, no security check. Just one click and delivery at your doorstep. We are F3. Fast, fresh, easy. Your online supermarket. कुछ भी, कहीं भी, कभी भी. जम्मू का अपना F3. Download now at Play Store and get 100 rupees cashback.